हिमालय के पास एक शांत हरा भरा जंगल था। वहाँ सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल और पेड़ों के बीच खेलते खरगोश, हिरण और गिलहरियां। लेकिन एक समस्या थी। एक लालची भालू जिसका नाम भूरा था। भालू रोज जानवरों का खाना छीन लेता था। कोई फल तो कोई शहद। भालू को सब चाहिए था। पूरा जंगल परेशान था। एक दिन सब जानवर इकट्ठा हुए और बोले, ऐसे नहीं चलेगा, हमें कुछ करना होगा। तभी आगे आई एक छोटी चतुर गिलहरी, चिकू। उसने कहा, भालू को बुद्धि से हराया जा सकता है, बस मुझ पर भरोसा करो। गिलहरी चिकू ने एक योजना बनाई। उसे पता था कि भालू अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता है और अपनी आवाज पर भी। गिलहरी ने भालू के पास जाकर कहा, भूरा, मैंने सुना है जंगल में एक नया भालू आया है, तुमसे 3 गुना बड़ा, और कहता है कि यही जंगल अब उसका है। भालू गरज उठा, कौन है वो, दिखाओ अभी। चिकू उसे लेकर एक गहरी रहस्यमय घाटी में पहुंची। घाटी की बनावट ऐसे थी कि आवाज लौटकर कई गुना बड़ी सुनाई देती थी। गिलहरी ने चिल्लाकर कहा, अरे बड़े भालू, भूरा भालू यहाँ आया है। घाटी ने प्रतिध्वनि बनाई, भूरा भालू यहाँ आया है। आवाज 10 गुना बड़ी और डरावनी। भालू डर गया, लेकिन अपनी ताकत का घमंड भी था। वो खुद चिल्लाया, निकल बाहर। और घाटी से फिर तेज आवाज गूंजी, निकल बाहर। भालू बोला, मैं जंगल का राजा हूँ। और प्रतिध्वनि ने और तेज कहा, मैं जंगल का राजा हूँ। भालू को लगा कोई विशाल भालू उसे चुनौती दे रहा है। भालू बोला, अगर तू बहादुर है तो सामने आ। घाटे की आवाज बोली, सामने आ। भालू पूरी ताकत से घाटी की दीवारों की तरफ दौड़ा और टकरा कर गिर गया। फिर से उठकर भागा, फिर टकराया। धीरे धीरे भालू बहुत थक गया। आखिरकार बैठ गया और बोला, ये भालू बहुत शक्तिशाली है, मैं उससे नहीं लड़ सकता। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, यही तो सच्चाई है भूरा, ताकत से पहले दिमाग काम आता है। भालू थककर बोला, ठीक है, मैं अब किसी से खाना नहीं छीनूंगा, जंगल में मिलजुल कर रहूंगा। अब जंगल में सब खुश थे। भालू भी सबके साथ फल बांटता, खेलता और रहता। गिलहरी चिकू जंगल की सबसे प्रिय नायिका बन गई। नैतिक शिक्षा, घमंड कभी किसी का भला नहीं करता और बुद्धिमत्ता हमेशा ताकत से जीतती है।